आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमारे क्षेत्र की तरफ को कोई नहीं देख रहा, वोट लेने तो आजा। हमारे क्षेत्र में सड़कों की समस्याएं बहुत, आवारा पशुओं की समस्याएं बहुत, और गन्ने के भाव की सबसे बड़ी समस्या हमारी। सरकार अपनी गलतियों का समाधान नहीं करती तो बदल देंगे बिल्कुल। नेता भी हो या कोई भी हो, मैं तो सरकार को भी कह रहा, नेता को भी कह रहा, उसमें कोई भी हो, भारतीय हिंदू रह गया यहाँ। बताओ उनने क्या हमारे लिए क्या करा। राजनीति में अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने ये विचार किया हो कि योग्य व्यक्ति को क्षेत्र में उतार करके और जो काम करने वाला हो उसे क्षेत्र में उतार करके काम कराया जाए। जब चुनाव लड़ते हैं तो वो अच्छा पैसा बहाते हैं, और लेकिन जैसे ही चुनाव लड़ करके खत्म होते हैं, हार जीत जैसे भी उनका फाइनल होता है, अगर वो जीत जाते हैं तो भी और हार जाते हैं तो भी उनके लिए कोई वैल्यू वो क्षेत्र नहीं रखता है। पार्टियों को फिर विचार करना चाहिए, उन लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए जो अपने धन को इतना बड़ा अहंकार मान करके काम करने का काम करते हो। भाई हमारा जो पूरी बेल्ट है ये किसानों की बेल्ट है, और जब तक किसानों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक निश्चित रूप से हमारा विकास होना नहीं है। तो जयविंद्र जी, आप भी किसान हैं? किसान हैं। मेल की पेमेंट के क्या हाल चाल है इस बार? मिल का पेमेंट तो ठीक चल रहा, हमारा ठीक ही दिया, ठीक वाला मिल। अच्छा, जैसे अगर मील की पेमेंट की बात करूं, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी या मायावती की सरकार थी या भाजपा की सरकार है, तो मील की पेमेंट का टाइमिंग सेम रहता है, अलग अलग हो जाता है कभी कभी? ना, जैसा अब है ऐसा नहीं था पहले। ऐसा नहीं था। अच्छा, मेरी कुछ लोगों से ये भी सुनने में आया था कि मायावती के टाइम में सबसे ज्यादा मूल्य बढ़ा था गन्नों पर। कई बार बढ़ाई, पर उसने भी समस्या बीच में अटका दी। क्या अटका दी? वो अटका दिया, कभी 10 रुपए किस्तों में आए हुए थम के, अगले साल भी आए, जो उसके पेमेंट जो थी वो टाइम टू टाइम नहीं हुई, लेट हुई, थोड़ी लेट भी हुई, और उसके बढ़ाया हुआ जो एक्स्ट्रा बढ़ाया था वो जो है अगले साल तक भी आया। भाजपा से नाराजगी है कोई? भाजपा से नाराजगी है गन्ने के भाव की और विकास की। विकास नहीं है? विकास नहीं है। जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, अभी यहाँ 10 लोगों ने आपके सामने कहा कि विकास तो जी बहुत है, तो ये किस विकास की बात कर रहे हो? आप किस विकास की बात कर रहे हैं? मैं अपने गांव की विकास और अपने क्षेत्र की विकास की बात कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे क्षेत्र में सड़कों की समस्याएं बहुत, आवारा पशुओं की समस्याएं बहुत, और गन्ने के भाव की सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ। तो विधायक आपके बीच में आते हैं तो कभी बताते हैं अपनी समस्या आप उन लोगों को? नहीं, सांसद विधायक कोई समय नहीं देते इतना जो उनसे कोई शिकायत कर दे। वे तो आए और गिने चुने आदमी के पास आए और चले गए। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। वोट क्या सोच समझ के देते हैं? जब नेता आपके पास तक पहुंचे ही नहीं, आपको नहीं पता कि कौन नेता है, कैसा स्वभाव है उसका, तो वोट क्या सिर्फ पार्टी के सिंबल पर देकर आ रहे हैं आप? नहीं, वोट तो हमने प्रशांत चौधरी को दी थी और पूरे विश्वास के साथ दी थी, वो कामयाब नहीं हुए, बस कामयाब नहीं हुए। मलूक नागर जी? मलूक नागर जी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है यहाँ। विचार है बदलने का इस बार? विचार बदलने का, अगर सरकार अपनी गलतियों का समाधान नहीं करती तो बदल देंगे बिल्कुल। 10 साल में समाधान तो नहीं करा सरकार ने? अब भी नहीं करा। 2024 का चुनाव है, इस चुनाव से पहले अगर सरकार अपनी गलतियों की सुधार नहीं करती, किसानों की, हम आम जनों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तो बदल देंगे बिल्कुल। किसके पास जाएंगे? वो तो आगे समय बताओगा। तो फिर भी कोई दिखाई तो देता होगा, ऐसा तो है नहीं कि नेता रातों रात पैदा हो जाएंगे। अगर मैं एनडीए की बात करूं, जो इंडिया गठबंधन बना है, उसमें आपके केजरीवाल भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं आपके, तो तमाम नेता एक साथ लड़ रहे हैं, गठबंधन पर जाएंगे? नहीं, ये तो लुटेरे का गठबंधन है, इसमें नहीं जाएंगे। लुटेरे पे नहीं जाएंगे, मोदी जी पे नहीं जाएंगे, तो वोट किसे देकर आओगे फिर? और विकल्प है, हम जो है निर्दलीय को वोट करेंगे। हाँ, किसी पार्टी को नहीं करने की। तो मतलब आप अपनी वोट खराब करेंगे या वोट खराब करोगे फिर आप? हमारी हो जाओ खराब, पर उनकी भी तो खराब होगी। अच्छा। जो हमारी समस्या नहीं सुनते। मतलब आपका मेन टारगेट ये है कि समस्या का समाधान नहीं होता है तो बिल्कुल विचार करेंगे। प्रधानमंत्री ठीक है? प्रधानमंत्री ठीक है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, जो हमारी लोकसभा है, मलूक नागर है, मैं कई बार जा लिया, धक्के भी खा लिए। एक हमारा बीआईटी से भेड़े तक का टूटा फुट्टा मार्ग है, उसका चौड़ीकरण है। मान लिया हम वहाँ जावे एक्शन के दौरे पीडब्ल्यूडी के उनके पास जाते हैं तो वे संजीव बालियान मंत्री बैठे, वे अपने क्षेत्र में ले जा काम, हमारे यहाँ काम ही नहीं होता। चंदन चौहान है, निधि से ही तो काम करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा यो है, ना तो हमारा सांसद है सत्ता का। अब हम प्रशांत चौधरी के साथ रहे थे, चंदन सिंह चौहान यहाँ से विधायक है, तो बताओ हमारे यहाँ एक 30-40 बीघे जमीन है, हमारी जो बहन बेटियां है वे वहाँ पढ़ने जावे बहुत दूर। यहाँ अपना 40 बीघे जमीन है, इसमें कन्या इंटर कॉलेज बन जाओ तो कोई दिक्कत है। बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज को देखते हुए हमारे क्षेत्र की तरफ को कोई नहीं देख रहा, वोट लेने तो आजा। तो इस जो हमारी समस्या है उसे तो सुना कम से कम। अच्छा, जैसे अगर मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, जैसे वहाँ के जो लोकसभा वो है सांसद जो है संजीव बालियान है, यहाँ के मलूक नागर, दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप दोनों में? संजीव बालियान तो बड़ा नेता है, सत्ता का नेता है, और मलूक नागर भी है बड़ा, पर पार्टी तो नहीं है। मान लिया कोई काम लेके जाओ तो पहले हमने ये देखा कि अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा,
अभी 3-4 सड़क चौड़ीकरण हुई, हमारे मेरापुर विधानसभा की एक भी सड़क नहीं थी। तो ये दुर्भाग्य नहीं मान रहे आप। खुतौली की है, इसकी है क्या, यहाँ क्या नाम बीजेपी को वोट नहीं देते लोग। स्कूल आया वहाँ चांद समंद बना, हम क्या हमारे गांव में नहीं है? ये नेता मजबूत नहीं है हमारे क्षेत्र के। नेता भी हो या कोई भी हो, मैं तो सरकार को भी कह रहा, नेता को भी कह रहा, उसमें कोई भी हो, भारतीय हिंदू रह गया यहाँ। बताओ उनने क्या हमारे लिए क्या करा? सत्ता का होता वोट दी। हमारे यहाँ ये जो हमारा गांव है बीजेपी का गांव है, हमारे गांव की तरफ को बताओ कौन देखता है? अब ये बताओ हमारे यहाँ कोई देखता हो या वैसा हो, बताओ कोई सड़क एक मान लिया, सड़क के लिए हम धक्के खावे या वो जावे, वहाँ क्या नाम पता लगा कि संजीव बालियान ने करा दिया, जो पैसा आया उनको वो ले गया। अभी क्या नाम जिला पंचायत अध्यक्ष है वीरपाल निरवाल, कई करोड़ रुपए आया था अपने क्षेत्र में, ले गया संजीव बालियान। क्या हमारे क्षेत्र के बीजेपी की वोट नहीं देते? तो ये हमारी समस्या नहीं? या हम जमीन पड़ी हमारे यहाँ 40 बीघे जमीन पड़ी स्कूल की, तो सुबह प्रस्ताव लिखवाओ करवाओ स्कूल और या क्या नाम वो स्टेडियम का, या इन्हें दिखता नहीं नेताओं को? चाहे वो सत्ता का हो या वैसा हो, चंदन चौहान हो चाहे मलूक नागर हो, बताओ कोई सा ठहरा गया इस आवाज को? बस पार्टी इनका तो क्या है, पार्टी ने यो कर दिया वो कर दिया यो कर दिया। तो अपनी इस समस्या को तो उठावे कम से कम। ये बिजनौर नहीं जाते, मुजफ्फरनगर से अरे सुक्करतार ये क्या नाम जो वो है हमारा, वहाँ को निकल के जाते, कई एक्सीडेंट हो लिए यहाँ। तो ये समस्या जो समस्या है क्षेत्र की, उसे सोचना चाहिए उसके बारे में। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या प्रत्याशियों के अकॉर्डिंग वोट देंगे या भाजपा सरकार या केंद्रीय सरकार, जितनी पार्टियां रही हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनके अकॉर्डिंग वोट देंगे आप? देखो हमारे यहाँ एक प्रशांत चौधरी है जो चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छे व्यक्ति है। अभी उन्होंने हमारा कुछ काम करवाया। अभी हमारे यहाँ PWD की सड़क जो उनके मान लिया, उन पर पद तो है नहीं, कुछ पद ना होते हुए वे लखनऊ से उन्होंने पास करवाई हमारे गांव में PWD से, और उन्होंने हमारे लिए काम करा और रात दिन खड़े रहते हैं हमारे लिए। फोन करो, फोन भी एकदम उठाते हैं, नहीं उठाते तो वापसी करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है जो जनता के बीच रहता हो नेता, सुख दुख हो या कैसा भी हो, तो बढ़िया अच्छा वो है प्रशांत चौधरी का। एक हमारे ये है सदर विधायक मौसम, ये भी इनका भी ठीक हुआ है। तो भारतीय हिंदू रहे। अब ये है मोहित बेनीवाल है, सबके दौरे मैंने धक्के खा रखे, कोई किसी का काम नहीं करता। तो जो जनता के बीच रहेगा, जो काम करेगा वही नेता। नेताओं का आप नाम ले रहे हैं तो भाजपा के नेता ही हैं, बड़े नेता हैं बल्कि। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वोट तो बीजेपी को ही जाएगी, बीजेपी का गाँव है, पर हम अपनी बात बताने के नहीं क्या। तो ऐसा कब तक चलेगा कि काम भी नहीं होगा और वोट भी देनी पड़ेगी? नहीं नहीं चलेगा तो फिर अपना सोचेगा इसके बारे में, ऐसा तो कुछ नहीं, समाज सोचेगा। इस बार के चुनाव में सोचेंगे, अगली बार एक मौका और देंगे? इस बार ही सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे। जो हमारा क्या नाम बिजनौर लोकसभा से प्रशांत चौधरी या गुज्जर का किसी का टिकट नहीं होता, उसके बारे में सोचेंगे हम। अच्छा, गुज्जर को टिकट नहीं देती अगर बीजेपी, तो क्या रहेगा आपका? सोचेंगे समाज इसके लिए क्या नाम सोचेगा, बढ़िया तरह सोचेगा, ऐसा नहीं सोचे। अगर मैं राजनीतिक कारणों की बात करूं तो राजनीति में अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आई जिसने ये विचार किया हो कि योग्य व्यक्ति को क्षेत्र में उतार करके और जो काम करने वाला हो उसे क्षेत्र में उतार करके काम कराया जाए। हर पार्टी का एजेंडा एक मैंने देखा है, चाहे विधायक रहा हो चाहे सांसद रहा हो, उनकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाले लोग वो रहते हैं। और प्रॉपर्टी वाले लोगों की एक कहानी बड़ी विशेष होती है कि वो जब चुनाव लड़ते हैं तो वो अच्छा पैसा बहाते हैं, और लेकिन जैसे ही चुनाव लड़ करके ख़त्म होते हैं, हार जीत जैसे भी उनका फाइनल होता है, अगर वो जीत जाते हैं तो भी और हार जाते हैं तो भी उनके लिए कोई वैल्यू वो क्षेत्र नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर या पैसे के दम पे, कहूँ पैसे के दम पे टिकट पाया है। अभी कोई सी पार्टी ऐसी मुझे देखने को नहीं मिली जिसने वास्तव में काम करने वालों को टिकट दिया हो, चाहे वो मान लो प्रशांत गुजर है या मलूक नागर है। अभी मलूक नागर एक कार्यक्रम नहीं, ऐसी जैसे निकले जा रहे थे, जैसे अभी बताया साथियों ने, यहाँ आए हुए थे और एक हमारे यहाँ वो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, उसके बारे में एक लड़के ने बात रखी और उसने ये कहा, नुको जी मैं कई बार सोचा कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आप गांव में जिस दिन से आपने मीटिंग की थी पहली बार आप आए हैं। इस बात को लेकर के उन्हें बड़ा क्रोध आया, और क्रोध ही नहीं आया, उन्होंने ये कहा कि अमिताभ बच्चन से 7वां मकान जिस आदमी का हो, साल भर में जो आदमी 6 महीने लंदन रहता हो, तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारे बीच में रहे? ये बात सांसद जी के मुंह से सुन करके सारे लोग स्तब्ध रह गए, जबकि ये शोभनीय नहीं है। अगर
कोई यहाँ लोकसभा के सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे ये धनाढ़ता, ये अमीरी, ये घमंड, ये अपना जितना भी गर्व है इसे घर छोड़ करके आना चाहिए। यहाँ लोगों के बीच रह करके लोगों की बात भी सुननी पड़ेगी, उनके कटाक्ष भी सुनने पड़ेंगे और उनके काम भी करने पड़ेंगे। अगर उन्हें लगता है कि ये संभव उनके लिए नहीं है तो उन्हें मेरे हिसाब से पार्टियों को फिर विचार करना चाहिए, उन लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए जो अपने धन को इतना बड़ा अहंकार मान करके काम करने का काम करते हो। मेरा मानना तो यह है। तो सबसे पहले बात तो ये रही कि क्षेत्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण, जहां तक मैं आकलन करता हूं, विचार करता हूं, तो अभी यहां उन लोगों को नहीं भेजा गया जो लोग वास्तव में काम करने वाले हैं या जिन्हें मौका मिलना चाहिए वो लोग यहां से दरकिनार कर दिए जाते हैं। पैसे वालों को टिकट दिया जाता है, पैसे वालों के पास इतनी टाइम होता नहीं कि वे सामान्य आदमियों की बात सुने, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है, वे खुद धनाढ़ हैं, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। एक किसान कपकपाती ठंड में जब खेत में जाकर के पानी चला करके आता है या खेत में काम करता है या सुबह सवेरे कोहरे में जाकर के गन्ने काटता है और उसके बाद उसे गन्ने का प्रॉपर भाव नहीं मिलता, तो इसमें हर पार्टी जिम्मेदार है। केवल एक पार्टी जिम्मेदार नहीं, हर पार्टी जिम्मेदार है। सब अपने अपने एजेंडे बनाते हैं, लेकिन एजेंडे को पूरा करने वाले कितने लोग हैं, ये ताज्जुब की बात है। मान लो अभी मोदी जी की, मतलब भाजपा की बात करें, मोदी जी की बात करें, तो अशोक दलवाई समिति एक बनी थी जिसका काम यह था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करनी है, और उसकी रिपोर्ट आज तक हमने पढ़ने को कहीं मिली नहीं है। तो ये ताज्जुब की बात है, इन सारी पार्टियों को विचार करना चाहिए। हालांकि अपने बोर्ड कई रास्ते में देखे होंगे, आय दोगुनी हो गई है। हाँ, नहीं, लेकिन आय दोगुनी उसकी रिपोर्ट क्या है, उसका रिकॉर्ड क्या है? मतलब जितनी भी मान लो किसान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, भाई किसान की आय दुगना होने का मतलब यह था कि जिस समय बीजेपी ने सरकार शासन शुरू किया उस समय गन्ने का रेट मान लो 250 रुपए था, अब वो 500 होना चाहिए था। जो भी फसल, क्योंकि किसान का क्या है, किसान फसल उगाता है, और फसल भी कैसी है, कुछ तो ऐसी फसल है जैसे मान लो आलू होगी या मिर्च होगी या और सब्जी की होगी, फल की होगी, लेकिन हमारी पूरी बेल्ट जो है गन्ना बेल्ट है और पूरी बेल्ट गन्ने पर निर्भर है। और गन्ने की भाव की अगर बात करें तो आप तुलना करो, भाई मान लो अभी 10 साल पूरे हो गए, 2014 से 2024, 2014 में जो गन्ने का रेट था और अब जो गन्ने का रेट है, क्या वास्तव में वो दुगना हो गया? क्या बाकी की चीजें जो हैं वो अपने रेट से दुगनी नहीं हुई क्या? मतलब बाकी की चीजें तो दुगनी होंगी, लेकिन गन्ने का रेट कहाँ दुगना हुआ? एक बात। दूसरी बात क्या है, मतलब वो किस आधार पर बनाते हैं, कैसे उनकी वो होती है। मान लो सरकार ने कोई नियम बनाया, कोई प्रोसीजर बनाया, कोई कानून बनाया, कोई समिति बनाई, लेकिन समस्या मेन क्या है कि जो मेन लोग हैं जो इस चीज को बाइफरकेट करेंगे, सब जगह वितरित करेंगे, उन लोगों का फिर रवैया क्या होता है, क्षेत्रवाद का रवैया उठता है। जैसे मान लो संजीव बालियान जी केवल मुजफ्फरनगर जनपद को पूरे देश में प्रतिनिधित्व करते हैं, मुजफ्फरनगर जनपद का, लेकिन एक साइड ज्यादा ध्यान देना, एक साइड कम ध्यान देना, ये ताज्जुब की बात है। ये उन्हें भी विचार करना चाहिए, और पार्टी अध्यक्ष जो बैठे हैं, जो पार्टी के सिरमौर बैठे हैं, उन्हें भी विचार करना चाहिए कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहला तो राजनीतिक कारण ये रहा कि यहाँ क्षेत्र में जिन लोगों को आना चाहिए तो वो लोग आए नहीं है, और जिन्हें नहीं आना चाहिए तो उन्हें यहाँ धकेल दिया गया है। और देखो वोटों का क्या होता है, वोट तो एक मेजोरिटी बन जाती है। एक आदमी ने कहा भाई यहाँ मान लो जितने भी आदमी बैठे हैं, एक विचार बना, नुको यार उसे दे लो, चलो भाई वोट तो किसी न किसी को जाएगी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिसे आना चाहिए तो वो आता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास या तो इतने पैसे नहीं होते कि वो सफल हो सके, या पार्टी की निगाह, या पार्टी को लग सके कि ये हमारा टिकट ले सकता है, या फिर कोई दूसरे कारण होंगे। तो मुझे लगता है राजनीतिक कारण सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरी बात, देखो विकास की अगर बात करें, भाई हमारा जो पूरी बेल्ट है ये किसानों की बेल्ट है, और जब तक किसानों पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक निश्चित रूप से हमारा विकास होना नहीं है। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र में शिक्षा का भी स्तर बहुत अच्छा हमारा नहीं हो रहा, मतलब संसाधन ही नहीं इतने। अभी हमने यहाँ एक इंटर कॉलेज JIC के नाम से बना हुआ है, हमारे कासमपुर खोड़ा में बना हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इंटर कॉलेज कासमपुर खोड़ा के नाम से है। जब आप गंगदासपुर वाले रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ स्टाफ आया है। अभी जहाँ तक मुझे पता है 5 लोग PGTs आए हैं, मतलब प्रवक्ता लोग आए हैं, और उनमें से कई लोग अलग स्कूल में वे नियुक्त हैं, मतलब वहाँ इंचार्ज दूसरी जगह दिया हुआ है, अपना यहाँ से बनता है। तो ये ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट मतलब कर भी रही है लेकिन हो भी नहीं पा रहा, मतलब फॉर्मेलिटीज कर रही है, बस एक कि बना के दे दिया, अब आ गए, होता रहेगा धीरे धीरे। इसमें कई सारी बातें हैं। मान लो योगी जी हैं, योगी जी एक सिस्टम में बैठे हैं, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह जब तक नहीं निभाएंगे, उन्हें निभानी चाहिए, और वे नहीं निभाएंगे तो निश्चित रूप से ये प्रक्रियाएं होती रहेंगी, ये प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति का या हमारे सिस्टम का ये दोष रहा है कि अगर मान लो
यहाँ का प्रतिनिधित्व बीजेपी का अगर मैं बात करूँ, बीजेपी का यहाँ ना सांसद है और ना ही विधायक है। तो यहाँ पार्टी का जो भी जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्षेत्र हमारा कैसा जा रहा है उसमें आने की जिम्मेदारी बनती है।